सीधा देखते कभी जाए लाइन से ना हो जाए। अभी कर कि ना बोला। आप तमाम मुहिबान अहले बैत से गुजारिश है जल्द से जल्द इमाम बारगाह हैदरी में तशरीफ़ लाएँ। मजलिस शुरू होने जा रही है। वाला दिया है हुसैन ने तो इस पर के शुरू कर दो देखा हैं ज़माने को देखिए ठीक है। मौलाना अपनी कम कर दी तो सोच दिया 3-4 लाइन पढ़ा ठीक है। बस वह किया जी, बस 3 बंद पड़ा जी। मैं शुरू करा तो बाबा लेके हमें 3 बंद पड़ा है कि भैया 3 से 4 कर 3 से 4 बंद पड़ा है कि लेके आज कर और फटाफट खत्म होती है। हाँ नहीं, जब तक खत्म हो जाए कि यार 3-4 बंद है तब आ ले तुमने 3 से आ ले देते हैं। 3-4 बंद है, 5 मिनट ना लगे खत्म हो। अरे 5-6 बंद लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, नौजवा को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदा लाश पे शरआन के ले जा बानो, छिड़ गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो, लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता है, सामने आँखों के ये नूरे नजर मरता है, अब कोई दम में तेरा राश के कमर मरता है, मुँह से बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता है, दम है छाती में रुका ज़ख्मों से खून जारी है, शहरबानो
तैयारी है। लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, पहुँचे खैमे में जो हजरात के ये पुरदर्द सदा, मुस्तरिब हो गए रामू से रसूले दो सरा। कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया, फिजा दौड़ी सुए दर पे के सर पर से रिदा, पीटती ज़ैनब मुज़्तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर। लाश अकबर की जो मकतल से उठा ला ए हुसैन, शह के कांधे पे देखा अली अकबर को निढाल, हाथ फैला के ये चिल्लाए के है मेरे लाल, क्या गजब हो गया नेक खिसाल, रास आया ना मेरे लाल को 18वां साल, टुकड़े देखो से बदन हो गया सारा है, कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है। लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, रोके बानों से ये फरमाने लगे सरवर दी, सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माए जबी, सांस आती है पहाड़म दमे बाजे फांसी, कुछ इनका भी है और हम भी है मरना के करी, सबसे छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो, इस जवां बेटे के गम ने हमें मारा बानो। लाश अकबर की जो मकतल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन। एक बावाज़े बुलंद सलवात। शब के बिस्तर पे सो जाए तो नबी कहते हैं, पाँव मैदान में रख दे तो अली कहते हैं, जिसके पढ़ने से बच जाए इलाका सारा, ऐ मुसलमानों उसे नाद अली कहते हैं, ऐ मुसलमानों उसे नाद अली कहते हैं। सलवात का सारा दिन। दिल के हालत शहे दी से जो संभाली न गई,
हालत जो शहीदी से संभाली न गई, बरछी अकबर के कलेजे से निकाली न गई, बरछी अकबर के कलेजे से निकाली न गई। कौन सीता मुसीबत थी जो डाली न गई, फिर भी शाबीर के चेहरे की बहाली न गई, फिर भी शाबीर के चेहरे की बहाली न गई। लाश पर ज़ैनब मुज़्तर का था बयां, आप दुनिया से गए चाहने वाली न गई, उम्र भर बानुए गमदीदा तड़पती ही रही, फिर भी बेशीर की तस्वीर हिलाली न गई। मुख्तसर कर रहा हूँ। मौलाना मसूक मेंबर पर तशरीफ लाए, अपने मसाइल फ़ज़ाइल और मसाइल से फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका अल्लाहुम्मा या मन नव्वरा क़ुलूबना बिअनवारिल मुहब्बतिल अलविया। वाकमला लना दीनना बिलविलायतिल मुर्तज़विया। वातम्मा नेमतहू अलैना बिलहिदायतिल हैदरिया। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अलल ख़ातिमि लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमा गलक़ वल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ फ़द्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़े सौलातिल अज़ालील
हबीबिका व हबीबना अबिल कासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारकल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। काबिल क़द्र, काबिल एहतराम अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा, दिलदार भाई की तरफ से हुक्म हुआ है और बहुत उसूल के पाबंद भी हैं, कम से कम टाइम में इंशाअल्लाह मजलिस को इत्तमाम कर दिया जाएगा ताकि आप लोग भी और मजलिसें हैं लिहाजा उसमें भी शिरकत कर सकें। एक बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वा। ये मजलिस हुसैन अज़मत मोहम्मद की बका के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर रोया नहीं जाता बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इन मजलिसों से दिया जाता है। यानी मजलिस हुसैन की ज़िक्र आदम का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र नूह का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र मूसा का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र ईसा का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र यूसुफ़ का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र यूनुस का, मजलिस हुसैन की ज़िक्र याकूब का। तो अब जो भी मजालिस को रोके तो समझ लेना कुरान में अबू लहब कहलाता है और तारीख़ में अबू जहल कहलाता है। एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद वा। अब जो भी मजालिस को रोके और सबसे पहले हम इस फ़र्श अज़ा की अज़मत को समझें। ये फ़र्श अज़ा हमको यूं ही नहीं मिल गया है, लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं इस फ़र्श अज़ा के लिए। मैं तमाम नौजवानों से 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ कि जब भी फ़र्श अज़ा बीत जाए आप लोग तशरीफ़ लाया करें। ये फ़र्श अज़ा हमको हर एक अदब, तहज़ीब, हर लिहाज को हमको जो है यहाँ से मिलता है। ये दरसगाह है और आजकल का माहौल ये है मखसूसन खाने की मजलिस हो, जुलूस हो, फ़र्श अज़ा पे तादाद कम रहती है और रात भर मातम करवाएं तो वो इमाम बारगाह भरा रहता है। हर जगह का यही माहौल है, लेकिन ये माहौल हमको ख़त्म करना चाहिए। देखें फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है। चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम है तो लिहाजा मैं अपनी बहुत जल्दी जल्दी गुफ्तगू। फ़र्श अज़ा की अज़मत क्या है। हबीब इब्न मज़ाहिर कितने शरफ़ हैं। एक तो ज़ायरे रसूल खुदा, ज़ायरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ज़ायरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,
कि हबीब इब्ने मज़ाहिर ने ज़ियारत की, ये एक शरफ। और आगे बढ़िए, सहाबी रसूल, ये एक शरफ। सहाबी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ये एक शरफ। सहाबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये एक शरफ। सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये एक शरफ। और आगे बढ़िए, नासिर हुसैन, ये एक शरफ। और हबीब इब्ने मज़ाहिर नुसरत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ये एक शरफ। सिर्फ इसी जहां नहीं, और आगे बढ़िए, कातिबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब जो भी करबला की ज़ियारत के लिए जाता है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर लिखते हैं कि कौन कौन ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आया है। इतना शरफ, इतनी मंजिलत, इतना बड़ा मकाम, ये शरफ होने के बावजूद एक आलिम दीन ख्वाब में हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखते हैं, कहते हैं कि आपके पास इतने शरफ हैं, आप रसूल के सहाबी भी हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं, आपने सारा दौर देखा है, आप कातिबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं। क्या आपके दिल में कोई तमन्ना है कि वो शरफ आपको मिल जाए? पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपके दिल में कोई तमन्ना है? तो हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे दिल में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। वो आलिम दीन कहते हैं कि क्या तमन्ना है आपकी? तो कहते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं कि परवरदिगार अगर दोबारा इस दुनिया में हमें भेज दे और इतनी मोहलत दे दे कि मैं जाकर फर्श अज़ा पर बैठ जाऊं। हाय हाय, सलवात पढ़ देना मोहम्मद। इतना मंजिलत, इतनी फजीलत होने के बावजूद वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि फर्श अज़ा पर। देखिए, हमारे माशरे में जो भी कोताहियाँ हैं बच्चों के लिहाज से, मैं खुद ही साहिब औलाद हूँ, मैं जानता हूँ कि हमसे क्या कोताही होती है। जहाँ भी फर्श अज़ा बीत जाए, बच्चों का हाथ पकड़ा और लेके चले गए। या अगर आप माजूर हैं, नहीं जा सकते, तो आप बच्चों से कहें कि आप जाएं फर्श अज़ा पे, ताकि बच्चा जो है वो आदत करेगा तो इंशाल्लाह जब वो बड़ा होगा तो मजलिस अज़ा पे, फर्श अज़ा पे आएगा। और ख़ासकर वालिदैन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये फरीज़ा माँ का होता है। माँ समझाए बच्चे को। अज़ीज़ान मोहतरम, अक्सर मशहद में ज़ायर जो आते हैं, वहाँ पर हम लोग को बुलाते हैं ज़ायरों के लिए तौज़ी देना, ये क्या है, ये क्या है। मैं अक्सर एक वाक़या पेश करता हूँ उन लोगों के लिए कि माहौल घर का, वालिदैन, और वालिदैन में शौहर के भी हुकूक हैं और उसकी अहलिया के भी एक दूसरे पर हुकूक हैं। खैर, शौहर चला जाता है काम के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा काम और जितना घर का काम, बच्चों को जो है खिलाना पिलाना, ये सब माँ के हवाले है। अच्छी तरबियत, और उसमें से कुछ ऐसी रहती हैं जिनको जो है बच्चा कहाँ है कुछ पता नहीं। ये हर जगह का ये रवाज हो गया, रस्म व रवाज हो गया। बनी इसराइल के ज़माने में एक ख़तीब मजलिस पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने
कहा कि देखो, सदका हर रोज़ निकाला करें, सदक़े के बहुत फ़ायदे हैं। टाइम कम है और उसकी गिनती भी नहीं कर पाऊँगा। सदक़े के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत, खैर व बरकत। अब ये बयान कर रहे थे तो कहने लगे जो शख्स नियत करता है, चाहता है कि वो सदका निकाले तो 70,000 शैतान उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान मोहतरम, हाथ पकड़ के रोक लेते हैं ताकि ये सदका न दे सके। और सदका जो दिया जाता है ये गरीबों में तकसीम होता है और ये शैतान को नागवार गुजरता है। 70,000 शैतान आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका हाथ रोक लेते हैं। अच्छा, तमाम हो गई मजलिस। कुछ लोग देखा होगा, नमाज के बाद कुछ लोग मस्जिद के पास खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग खड़े हो गए। कहा मौलाना ने क्या मजलिस पढ़ी है, सदक़े के फ़ायदे बहुत गिनवाए हैं, सदका कौन सी बड़ी बात है। ऐसा है कि अभी हम जाते हैं घर पे और एक बोरी गेहूं की उठाकर सदका निकाल के गरीबों में तकसीम कर देंगे। अब ये साहब चले घर जाने के बाद गेहूं की बोरी देखी और उठाकर लेके जाने लगे। बीवी ने देखा, कहाँ लेके जा रहे हैं, गरीबों में तकसीम करने। कहा तुम पागल हो क्या, कई साल से जो है कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, अगर तुम ये सदका गरीबों में तकसीम करोगे तो हमारे बच्चे जो है भूखे मर जाएंगे। अब आपस में चूचेरा होने लगा। खैर उसने बोरी को छोड़ा और दोबारा मस्जिद की तरफ चला। जाने के बाद लोगों ने देखा, कहा कि तुम तो गए थे सदके की बोरी लेने, गठरी लेने, तुम्हारा हाथ तो खाली है। कहा हाँ, मैं गया था बोरी लेने, गठरी लेने, मेरा हाथ खाली है। लेकिन मौलाना साहब ने सही कहा था। मौलाना साहब ने कहा था कि जो शख्स सदका निकालना चाहता है तो 70,000 शैतान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो मैं जब घर गया तो मैंने 70,000 शैतानों को नहीं देखा, लेकिन शैतान की अम्मा को तो देखा है। एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद। ऐसे देखिए, बहकाने वाले मर्द हो या औरत हो, ऐसे अफराद मिल जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। एक तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि बार बार हमको जो है घड़ी पे नज़र रहती है, कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए। एक बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो मजलिस हुसैन ये अज़मत मोहम्मद की बका के लिए बच्चों को भेजें, अच्छी तरह कुछ टाफियाँ वगैरह रख लेते थे। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे तो जो बच्चे छोटे छोटे आते थे तो उनको निकाल कर नमाज के बाद दे दिया करते थे। उनका रोज़ का यही काम था। और बच्चे हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ इन चीज़ों का ज़्यादा रहता। आपने देखा हो। अब देखिए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अब ये बच्चे जब बड़े हुए, बच्चों का काम क्या था, चूँकि रोज़ आते थे मौलाना साहब जो टाफ़ी निकाल के 1-2 निकाल के दे देते थे बच्चों को,
वो रोज़ आते थे। अब बच्चे जब बड़े हुए होने के बाद उनका काम क्या था? उनका ये काम था कि मस्जिदों को बनवाना, इमाम बारगाहों को बनाना, उनका सिर्फ ये काम था। जब उन बच्चों से पूछा गया तुम्हें रग़बत इतनी क्यों हुई इन कामों में, कहा वो मौलाना साहब की टाफ़ी ने। बच्चों को भेजें आप पीछे ना रहें, इसलिए कि दुनिया ये मजलिस हुसैन रोकने की न जाने कितनी कोशिशें करती है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा सीरिया का, पहली मुहर्रम का था। इमाम बारगाह सजा हुआ है और दुश्मनान जो है मौलाए कायनात वो आए, इमाम बारगाह को ख़राब कर दिया और मजलिसों पे पाबंदी लग गई। ये माहौल है, तो हम अपने बच्चों को अगर रग़बत न दें, कौन देगा? हर ज़माने में या अली कहने पर या हुसैन कहने पर पाबंदी लगी है, हर ज़माने पर, और न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से एक बादशाह, उसने ऐलान किया कि हमारे शहर में या अली कहने वाला कोई न मिले, जो भी या अली कहता हुआ मिले उन्हें कत्ल कर दिया जाए। वज़ीर से कहा, दरबारियों से कहा। अब एक दिन वज़ीर आया, आने के बाद कहता है क्या है बादशाह, मैंने अली के चाहने वालों को अपने शहर से कत्ल कर दिया, अब कोई या अली कहने वाला इस शहर में मौजूद नहीं है। बादशाह खुश हुआ। खुश होने के बाद कहता है कि ऐसा है कि दरबार सजाया जाए, दरबारियों को बुलाया जाए। दरबार सजा, दरबारियों को बुलाया गया और बादशाह कहता है कि इस शहर में कोई अली का चाहने वाला अब नहीं मिलेगा, इसलिए कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। जब ये ऐलान हुआ तो उसी जगह से एक खड़ा हुआ, कहता है बादशाह तू तो कह रहा है कि तेरे शहर में एक भी अली का चाहने वाला नहीं है, लेकिन तेरे घर पर एक अली का चाहने वाला मौजूद है। एक बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ देना मोहम्मद। कहा कौन? कहा तुम्हारे दोनों बच्चों को जो पढ़ाता है वो अली का चाहने वाला है। बुलाया गया। बुलाने के बाद कुछ नहीं पूछा, तुम अली को चाहते हो नहीं चाहते हो, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ उसने एक सवाल किया, कहा ये बताओ ये दो मेरे बेटे अफजल हैं या अली के दोनों बेटे अफजल हैं? अब वो हम यहां से, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, नेज़े, तलवारें, दुश्मन का दरबार। अब वो क्या कहता? अगर वो कहे कि तुम्हारे बेटे अफजल हैं अली के बेटों से तो ईमान से खारिज। अगर ये कहे कि अली के बेटे अफजल हैं तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कहा कि ऐ बादशाह, मुझे मालूम है कि तू मुझे कत्ल कर देगा, मेरे घर को आग लगा देगा, मेरे बेटों को कत्ल कर देगा, मेरी बीवी को असीर कर देगा। लेकिन सुन, कहां तेरे दोनों बेटे, कहां अली के दोनों बेटे? कहा क्या मतलब? कहा अपना दोबारा सवाल
बुलंद आवाज से दोहरा ताकि दरबारियों को मेरा जवाब मिल सके। अब उसने दोबारा सवाल किया कि ये बता कि मेरे दोनों बेटे अफजल या अली के दोनों बेटे अफजल। पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसने कहा कि ये दरबार दुश्मनों का तलवारें लटकी हुई नेज़ा चमकता रहा। अज़ीज़ान, उसने कहा कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा दरबार, तुम्हारे बेटे तुम्हारा दरबार, तुम्हारा नेज़ा, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी बादशाहियत, ये सब बर्बाद है, इसलिए कि तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे नेज़े, तुम्हारी तलवार ये कंबर की जूतियों का बराबर नहीं ले सकते। तुम्हारी ये सल्तनत कंबर की जूतियों का बराबर नहीं कर सकती, वो अफजल है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दौर में बहुत कोशिशें की गई, बहुत ऐसी कंट्री है कि जहां आप खुलकर अज़ादारी नहीं कर सकते, आप फर्श अज़ा नहीं बिछा सकते। शाम में एक मोमिना रहती थी, जब मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ तो वो चाहती थी कि फर्श अज़ा बिछाए, और शाम में अज़ादारी पर पाबंदी लगी हुई थी। बादशाह ने एक ऐसा फ़ैसला दिया, कहा कि जो भी फर्श अज़ा को बिछाएगा वो अपने बेटे को लेकर आएगा और उस बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। ये मोमिना और इसका शौहर बादशाह के दरबार में गए, कहा कि मुझे 10 दिन मजलिस करानी है, 10 दिन अशरा कराना है और मुझे इजाज़त मिल जाए 10 दिन मजलिस कराने की। तो बादशाह ने कहा तुझे 10 दिन मजलिस मिल जाएगी, लेकिन अपने बेटे को कत्ल करना पड़ेगा। माँ थी, बहरहाल माँ का दिल था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने 10 बेटे को 10 मजलिस के लिए क़ुरबान कर दूंगी, लेकिन ये फर्श अज़ा ज़रूर बिछाऊंगी। हाँ ज़ादारो, पहली मुहर्रम आई, आने के बाद ये अपने बेटे को दरबार में लेकर आई, कहा कि ये बेटा हाजिर है, जवान बेटा था, ये बेटा हाजिर है और इस मेरे बेटे को कत्ल कर दे, लेकिन मुझे मजलिस कराने दे। हाँ ज़ादारो, बेटे को कत्ल कर दिया गया और वो फर्श अज़ा को बिछाई। हाँ ज़ादारो, जब दूसरी मुहर्रम आई, आने के बाद वो कहती है कि मेरा दिल नहीं भरा, रोने का इतना नहीं दिल भरा कि मैं जो है कायदे से फर्श अज़ा को बिछा सकूं और मोमिनों को बुला सकूं। हाँ ज़ादारो, ये दूसरा बेटा लेकर जाती है, उसे भी कत्ल कर दिया जाता है और मजलिस शुरू हो जाती है। हाँ ज़ादारो, उसी असना में एक काले निकाब वाली बीवी उसी असनाम बीवियों के दरमियान बैठ जाती हैं। जब अली अकबर का मसाइब होता है, उस दिन अली अकबर का मसाइब होता है तो न जाने किस तरह से गिरिया करती हैं। हाँ अज़ादारों, वो मोमिना चाहती है कि पूछे, जब मजलिस ख़त्म हो गई वो मोमिना पूछना चाहती है कि पूछे कि ए बीवी, तू या इस शहर की तो नहीं लगती, लेकिन तेरे गिरिए की वजह से मेरा कलेजा फट जाता है।
है, तू रोज़ आया कर। हाँ आज़ादारो, जब माह मुहर्रम, तीसरी माह मुहर्रम आई तो वो बीवी फर्श अज़ा बिछने से पहले आ जाती है। चौथी मुहर्रम आई, इसी तरीके से मुसलसल वो बीवी आती रही। जब माह मुहर्रम की 9 आई तो हाँ आज़ादारो मजलिस तमाम हुई। बीवी ने कहा कि ऐ मोमिना, मैं कल नहीं आऊँगी इसलिए कि मुझे अब बहुत जगह जाना है। तो वो मोमिना कहती है आप ज़रूर आइएगा, इसलिए कि जब आप गिरिया करती हैं तो बीवियों का दिल फट जाता है। हाँ आज़ादारों आप ज़रूर आइएगा। तो वो बीवी कहती है कि मैं नहीं आ सकती, इसलिए कि बहुत जगह मुझे मजलिस में जाना है। हाँ आज़ादारों मुझे पुरसा देने के लिए जाना है। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा वो मोमिना कहती है कि तुझे अली अकबर का वास्ता ज़रूर मजलिस में आइएगा, तुझे अली असगर का वास्ता ज़रूर मजलिस में आइएगा, तुझे शहजादी ज़ैनब का वास्ता ज़रूर मजलिस में आइएगा। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा मोमिना ने निकाब को उल्टा कहा है, मोमिना मैं फातिमा ज़हरा। जज़ाकल्लाह आज़ादारों, जज़ाकल्लाह आज़ादारों, कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। मुझे 10 मुहर्रम को कभी औनो मोहम्मद का पुरसा देने के लिए जाना है, कभी अली अकबर को पुरसा देने के लिए जाना है। हाँ आज़ादारों, इसी तरीके से करबला में एक आयतुल्लाह शेख मेहंदी रहते थे और उर्दू ज़बान का कारवान गया था करबला में। तो उन्होंने बहुत इसरार किया कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं और आप जो है कुछ मिनट जो है मसाइब पढ़ दीजिए। तो उन्होंने जब ज़्यादा इसरार किया तो शेख मेहंदी ने मसाइब जनाब अली अकबर का पढ़ा। एक मर्तबा खादिम दौड़ा आया, कहा शेख मसाइब को आप ख़त्म कर दे, इसलिए कि इमाम हुसैन की ज़री लरज़ने लगी, खून का फव्वारा जारी हुआ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब आपने पढ़ा कि अली अकबर के सीने में बर्छी लगी। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, जज़ाकल्लाह आज़ादारो, कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूमे करबला के। जब ये शेख मेहदी अपने घर आए, रात हुई, जब ये अपने बिस्तर पर आए, जब नींद गालिब हो गई, एक मर्तबा क्या देखते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा एक हाथ पहलू पर, एक हाथ असा लिए हुए आई है। कहती है ऐ शेख तूने गजब कर दिया। कहा क्या हुआ बीवी? कहा कि मेरे हुसैन के जरी के पास अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ना। शेख ने हाथों को जोड़ा, कहा बीवी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने रवायत सही नहीं पढ़ी? कि बीवी कहती है कि तुमने रवायत सही पढ़ी लेकिन अली अकबर का मसाइब नहीं पढ़ना, इसलिए जब से तुमने कहा है, मसाइब में कहा था कि अली अकबर के सीने में बर्छी की नहीं लगी, तब से जनाबे ज़ैनब भाई की आगोश में कहती है भैया क्या मैंने 18 साल इसीलिए पाला था कि मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी किए नहीं हो, क्या मैंने इसीलिए पाला था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिमा हुसैन। क्या था शबाब क़ासिम ये रंग देख
था शबाब कासिम ये रन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रन देखता रहा। घोड़ों से पायमाल बदन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा। अर्ज़क से पहलवान को भी यूं कत्ल कर दिया, चश्मे ज़दन में खून में वो अपने था लौटता, कासिम के इस जिहाद का फन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा। जब कत्ल रन में हो गया कासिम तनोनेहाल, आदान घोड़ों से किया मैयत को पायमाल, हिलता हुआ मज़ारे हसन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रंग देखता रहा। घोड़े से जब गिरा है दी शबीर को सदा, लाशे पे पहुंचा जिस घड़ी फरज़ांद फातिमा, मिटती हुई तस्वीरें हसन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रन देखता रहा। गिरते थे उसके खून के कतरे ज़मीं पे जब, दर्दो अलम में डूबी सदा सुन रहा था तब, सदमे से हिलता चरखे गोहन देखता रहा, क्या था शबाब कासिम ये रन देखता रहा। कासिम की लाश ले
चले जिस दाम सुए ख़याम, उस वक्त रंजो गाम से थी ये हालत इमाम। थे गिरिया कुनाशा है ज़मन देखता रहा। क्या था शबाबे कासिम के रंग देखता रहा। क्या था शबाबे कासिम के रंग देखता रहा। जब कासिम नौशाह का वो लिखता है नोहा, सज्जाद बसदरान जो अलम करता है गिरिया, अश्कों में पाए माल बदन देखता रहा। क्या था शबाबे कासिम के रंग देखता रहा। घोड़ों से पाए माल बदन देखता रहा। या अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनज़ ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्सश शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मक़फ़ूम बिअर्दितूस, अस्सलामु अलैकुम या मुक़शियल ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा व रूहि बिस्मिल्लाहि इब्तिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैकुम या इमाम सबल जान, अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम ज़मानना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी।